दोस्तों आज के टाइम में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने वाले यूजर्स के साथ फ्रॉड हो जाते हैं। ये फ्रॉड कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन इन सब का रीजन एक ही होता है, वो होता है फेक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ये सारे के सारे जो फ्रॉड होते हैं उनकी शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पेशली हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बजाज फाइनेंस के नाम से चलने वाले फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप स्पॉट कर सकते हैं और वहां आपके साथ धोखा होने से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये फ्रॉड्स होते हैं। सबसे पहला तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें कि ये बोला जाता है कि आपको बजाज फाइनेंस की तरफ से कॉल किया गया है, आपका इतने थाउजेंड या इतने लैक्स का लोन अप्रूव हुआ है, जिसके लिए आपको पहले ही कुछ पैसे जमा करने हैं प्रोसेसिंग फी के रूप में। उसके बाद से आपको वो लोन का अमाउंट डिसबर्स कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे अगर कॉल्स आपके पास आ रहे हैं जिसमें पहले ही पैसे की डिमांड की जा रही है, तो ये समझिए कि ये कॉल फेक है। क्योंकि अगर लोन यहां अप्रूव होता है तो लोन के अमाउंट से ही प्रोसेसिंग फी काट लिया जाता है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। कभी भी आप उस नंबर को डेफिनेटली वेरीफाई करें और उसके बाद ही आगे का कोई भी एक्शन आप लें। कभी कभी आपके पास ऐसे भी कॉल्स आ सकते हैं जिसमें कि आपको यह बताया जाता है कि आप हमारे कस्टमर हैं या आपको बजाज फाइनेंस की तरफ से लकी ड्रॉ में इतने रुपए का इनाम मिला हुआ है या इतना का प्राइज आपको मिला हुआ है। कभी कभी आपके पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं जिसमें कि ब्रांड का नाम लेकर आपको बताया जाता है कि इस ब्रांड की तरफ से आपको इतने लाख या इतने हजार रुपए का प्राइज मिला हुआ है, जिसके लिए आपको अपने बैंक डिटेल्स देनी है और कुछ चार्जेस पहले ही देने हैं उस प्राइस को प्रोसेस करने के लिए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। दोस्तों ये भी एक फेक का अलर्ट है, यहां भी आपके साथ धोखा हो सकता है, ऐसा करने से आप बिल्कुल ही बचें। दोस्तों फ्रॉड का जो अगला तरीका है वो है SMS के थ्रू। हमें बहुत सारे ऐसे SMS मिलते हैं जिसमें कि हमें बताया गया होता है कि हमने इतने रुपए की प्राइज जीती है या हमें इतना का लोन अप्रूव हुआ है। उसमें कोई लिंक दी होती है जिस लिंक पे क्लिक करके हमें आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। हम जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें किसी ऐसे अननोन वेब पेज पे भेज दिया जाता है, किसी ऐसे अननोन साइट पे भेज दिया जाता है जहां पे हमें अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स डाल के वहां सबमिट करना होता है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो बजाज फाइनेंस की वेबसाइट नहीं है तो आप कभी भी वहां पे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं डालेंगे अथवा आपके साथ वहां पे फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो फ्रॉड का तरीका होता है वो होता है ईमेल्स के थ्रू। हमारे पास ऐसे ईमेल्स भी आते हैं जिसमें सेम इसी तरीके की कुछ ऑफर्स हमसे बताए गए होते हैं और हम और उनमें दिए गए किसी भी लिंक पे अगर क्लिक करके अपने अगर पर्सनल डिटेल्स उनके साथ शेयर करते हैं या डायरेक्टली भी अगर उनके साथ शेयर करते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आगे यही जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके फर्दर हमारे पास ईमेल्स या ऐसे मैसेज भेजते हैं और वो हमें अपने विश्वास में ले लेते हैं। हमें ये लगता है कि ये ईमेल्स ये मैसेजेस ब्रांड से ही हैं और हम उन्हें अदर जो अपने बहुत ही क्रेडेंशियल्स इंफॉर्मेशन होती है वो भी दे देते हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट और सबसे बड़ा जो तरीका है फ्रॉड का वो है सोशल मीडिया के थ्रू। दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं हम हमें काफी एक्टिव रहते हैं, उसको यूज करते रहते हैं। ऐसे में से बहुत सारे ब्रांड्स के नाम से फेक अकाउंट्स भी बना लिया जाता है उनका लोगो लगाकर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड का ही अकाउंट है। ऐसे में हम कई बार मिसलीड हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम अपने कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो सिक्योरिटी फीचर्स होता है वहां पे हमारा मोबाइल नंबर भी दिख रहा होता है और ईमेल एड्रेस भी दिख रहा होता है और कुछ जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो भी दिख रही होती हैं। तो हमें ये करना है कि इन जितने भी पर्सनल डिटेल्स होते हैं इनको हाइड करना है और जहां तक हो सके अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखना है, जिससे कि जो हमारे केवल क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही इन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को देख पाए या हम अपने से जुड़े जो भी पोस्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर कर रहे हैं वो पब्लिक ना हो। ऐसे में हम इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों कई बार आपके पास ऐसे भी कॉल्स आ सकते हैं जिसमें कि आपको रिक्रूटर होने का क्लेम किया जाएगा कि हम रिक्रूटर बोल रहे हैं और हम आपको अपनी कंपनी में जॉब देना चाहते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए वो आगे पैसे की डिमांड करते हैं या किसी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हैं। आपके जो पर्सनल कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे कि आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल्स या एड्रेस प्रूफ, ये सारे के सारे डिटेल्स वहां पे कलेक्ट करते हैं और आगे उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए यहां पैसे की डिमांड कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की बात कभी भी आपके सामने आती है तो आप समझ जाएं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और आप बिल्कुल ही अलर्ट हो जाएं। दोस्तों आगे हम कुछ और बातों का ध्यान रखकर इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बजाज फाइनेंस के कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, इसका ईमेल चाहिए, या अगर आपको बजाज फाइनेंस से डायरेक्टली किसी भी मैटर को लेकर कॉन्टेक्ट करना है तो आप गूगल पे सर्च न करें इसके कॉन्टेक्ट नंबर के या कस्टमर केयर नंबर के बारे में या इसके ईमेल एड्रेस के बारे में, क्योंकि कई बार जो फेक नंबर्स होते हैं गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट्स में दिखाए जाते हैं एसईओ के थ्रू, यहां आपके साथ फ्रॉड हो सकती है। जब भी आपको इन सारी चीजों की जरूरत हो तो आप बजाज की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाएं और वहां जाकर वहां से आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपके पास ऐसा कोई भी ईमेल आता है जिसके थ्रू आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना है, अगर आपको उस पर शक है तो आप उसे डेफिनेटली अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लें। कभी भी किसी भी ब्रांड से अगर ईमेल आपके पास डायरेक्टली आता है तो उस ब्रांड का जो डोमेन होता है वो उसके साथ ऐड होता है। अब बात करते हैं कि आखिर बजाज फाइनेंस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स जिसपे ब्लू टिक न हो, अगर वो बजाज फाइनेंस के नाम से चल रहा है मतलब ये डेफिनेटली फ्रॉड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता भी है कि ब्रांड के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं सोशल मीडिया जो कंपनीज होती हैं उनके थ्रू, और उनके आगे ब्लू टिक लगा होता है। तो इसके थ्रू आप पहचान सकते हैं ऐसे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल जिसके आगे ब्लू टिक न लगा हो, आप उससे किसी भी तरीके का पर्सनल इंफॉर्मेशन न शेयर करें। दोस्तों फाइनली मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको बजाज फाइनेंस से किसी मैटर को लेकर अगर कांटेक्ट करना है तो आप इसकी मेन वेबसाइट पे जाके ही इससे कांटेक्ट करें, या इसके जो वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।